पता नहीं क्यों मारा मारी कर रहे। अरे 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 दुनिया को ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी औरत विकलांग है, हैंडीकैप है, महाराष्ट्र शासन का मेरा लाइसेंस है, मगर कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। एक लाइसेंस बनवाने में आधी जिंदगी गुजर जाती है इंसान को, आधी जिंदगी बचती है, उसमें कमाने खाने को नहीं मिलता है। ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, जीने नहीं देते। मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर किसी को तकलीफ है, यहाँ गरीब लोग कमाते खाते हैं, इस रास्ते से जाने की जरूरत ही क्या है? जहाँ 1000 आदमी का पेट भरता है, वहां से जाने की जरूरत ही क्या है? एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस के लिए चारों तरफ से रास्ता है, क्या यही रास्ता बचा एम्बुलेंस जाने के लिए? अरे बहाना है, बहाना मारिए, बहाना करिए, लूटिए, खाइए, मगर कम से कम लूले लगड़े गरीब, सीनियर सिटीजन, विकलांग, हैंडीकैप महिला, गर्भवती महिला को तो छोड़ दीजिए साहब लोग। मुझे इतना कहना है। मैं योगी मारा गया, अभी आपने कहा ना कि वो एक हिंदू, और हिंदू में वो एक उत्तर भारतीय हिंदी भाषी था, ब्राह्मण और ब्राह्मण है, इसलिए अशोक सेल्के ने मारा। किसी और को मार के दिखाएं, नहीं मार सकते। उसी को मारे हैं, क्योंकि अगर वो रो रहा है कि मैंने भाजपा को वोट किया है, तो मैं भी रो रहा हूं कि हमने भी भारतीय जनता पार्टी के यहां के प्रभाग 22 के चारों नगर सेवक के लिए हमने वोट मांगा है, और हमने स्वयं वोट किया है इन लोगों को। मुझे इन लोगों से घिन आ रही है कि हमने इनको वोट किया और मैंने अपने लोगों से इनके लिए वोट मांगा। मुझे इस बात को दुख है। हमको यहाँ नहीं रहना है, ऐसी जिल्लत की जिंदगी जी कर हम मर गए। हमको 50 साल हो गया, धीरे धीरे हमारा पूरा बचपना गुजर गया, मगर कोई राहत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं महाराष्ट्र पुलिस, बीएमसी सबको नमन करता हूं, मगर गुंडे लोगों को मैं नमन नहीं करता हूं। खाली करना पड़े महाराष्ट्र में कल ही चला जाऊंगा। भगवान के दया से हमारे पास सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर इस तरह से जिल्लत की जिंदगी, बेइज्जत की जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता हूं। मैं भी ब्राह्मण हूं, और जितने पार्टी में आए थे सब ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण है, सब। इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए। मेरी औरत का दवा 20 दिन की दवा 10,000 की है, कौन पूरा करेगा? प्रधानमंत्री जी ने हमको लोन दिया है, और हर टाइम मैं लोन भरता हूँ, टाइम टू टाइम, एक भी बाउंस नहीं है। कि आने वाले समय में अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई पार्टी से, तो इनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, इनका पुतला फूकेंगे, इनके मुंह पे जो है पुतले के कालिख पोतेंगे, जो करना चाहिए वो करेंगे। इनके घर और ऑफिस के सामने हम अनशन करेंगे, आमरण, जरूरत पड़ता आमरण अनशन करेंगे, चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों ना जाए, लेकिन समाज के लिए, ये गरीब के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जैसे वहां पे जाके भीड़ में उस आदमी को मारते हैं, हमला करते हैं, अगर आपके ऊपर हमला करेंगे तो आप क्या करेंगे फिर? हाँ, हो सकता है, हमको भी मार सकते हैं। आपको कौन बचाएगा? अरे हमको खुद ही बचना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी हाथ पैर चलाना पड़ेगा। समझे नहीं? वो गरीब आदमी था, उसके साथ वहां कोई नहीं था, ये 40 लोग 20 लोग। नमस्कार, मैं रही पंडित इस वक्त में खड़ा हूं नालसपारा में। कल से एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके अंदर बीजेपी के गढ़ नेता अशोक सेल्के हैं, जो लगातार एक व्यक्ति को मार रहे हैं, और भी काफी तेजी से भागते हुए मारे, और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, चर्चाएं हो रही है, विषय बना है। हालांकि अशोक सेल्के पहले से तमाम विवादों में घिरे हैं, कई बार विवाद कर चुके हैं, कई बार झगड़े कर चुके हैं, उनकी कई वीडियो वायरल हुई, लेकिन जो ये वीडियो है काफी अहम है। ये डीमार्ट के पास, नालसपारा में डीमार्ट है, उसके पास में ही एक खाऊ गली बना हुआ है, यानी कि सड़क पे छोटे छोटे ठेले लगे हैं, उसमें जो यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं वहां पे अपना काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। उनमें से एक दुकान का शायद उस कंप्लेंट था या नहीं था, पता नहीं, लेकिन उसमें वहां पे आने के बाद अशोक सेल्के तुरंत मारना शुरू करते हैं। वो व्यक्ति जो अपने बयान देता है उसमें काफी रोता है, उत्तर भारतीय है, ब्राह्मण है, उसकी पत्नी का पैर शायद नहीं है, अपंग है, उनके पास अपंग का सर्टिफिकेट है, जो दुकान खुला है उसका लाइसेंस भी है, पिछले 40 साल से यहाँ पे है और 20 साल से शायद धंधा कर रहा है, ऐसा उसका कहना है। और इसके बाद भी अगर उसके साथ इस तरह से मारा जा रहा है, इस तरह से बदतमीजी किया जा रहा है, उसका जो मान सम्मान है सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने वीडियो में कहा है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन ऐसे लोग बीजेपी में हैं, आज मुझे
ऐसा लग रहा है कि मैं शायद किसी गलत पार्टी सपोर्ट करते आ रहा हूं। उन्होंने ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे गुहार लगाया कि योगी जी देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, सबसे गुहार लगा रहा है। एक गरीब आदमी, वो वही आदमी है जो बीजेपी को वोट दिया था, और वोट देने के बाद विधायक बनाया, नगर सेवक बनाया, और आज वही लोग उसे मार रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी के बड़े नेता हैं, काफी नजदीकी से राजनीति देखे हैं, और महाराष्ट्र में जो भी गतिविधि घटी है कई सालों में सब कुछ देखे हैं। नागेंद्र तिवारी जी सर नमस्कार। हालांकि आप खुद बीजेपी में हैं, मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा, कल का वीडियो आप देख के कैसा लगा? मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कल जो वीडियो देखा, मुझे इतना दुख हुआ कि एक गरीब आदमी को मारा जा रहा है। फिर हमने सुबह जो है, और रात में भी मैं कई लोगों को कॉल किया, सुबह भी हमने कई लोगों को उस वीडियो में देखा, हमने लोगों से पूछताछ किया और जानकारी ली कि भाई बात क्या था। सब लोगों ने कहा कि नगर सेवक महोदय का, अशोक सेल्के जी का, चारों नगर सेवक का जो है इसमें गलती है, और जो कि हाथ उठाने का काम अशोक सेल्के जी ने किया, और वो बहुत ही जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है। मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक और यहाँ की जिला अध्यक्षा प्रज्ञा पाटिल जी, और भी जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वह रविंद्र चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष हो, जो भी हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि अशोक सेल्के जी के ऊपर कार्रवाई हो, और नहीं तो आने वाले समय में यही देखिए, उनको इसलिए मारा गया, अभी आपने कहा ना कि वो एक हिंदू, और हिंदू में वो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी था, ब्राह्मण है, इसलिए अशोक सेल्के ने मारा। किसी और को मार के दिखाएं, नहीं मार सकते। उसी को मारे हैं, क्योंकि अगर वो रो रहा है कि मैंने भाजपा को वोट किया है, तो मैं भी रो रहा हूं कि हमने भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रभाग 22 के चारों नगर सेवक के लिए हमने वोट मांगा है, और हमने स्वयं वोट किया है इन लोगों को। मुझे इन लोगों से घिन आ रही है कि हमने इनको वोट किया, और मैंने अपने लोगों से इनके लिए वोट मांगा। मुझे इस बात को दुख है। हमको कई ऐसे लोगों ने फोन किया, भैया आप कितना इनके लिए मेरे घर पे आए, आपने फोन करके लोगों से वोट सपोर्ट मांगे। क्योंकि मेरा एक प्रभाग 16 से मेरा छोटा भाई भी लड़ रहा था, उसकी बहू लड़ रही थी, मैं ज्यादा व्यस्त हुआ था, लेकिन तब भी मैं समय निकाल के इन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे काम किया। काम तो मैंने सबके लिए किया, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को निष्ठा से जिताने के लिए हमने काम किया, चाहे वह लोकसभा का रहा हो, चाहे वह विधानसभा रहा हो, चाहे वह कारपोरेशन महानगर पालिका का चुनाव रहा हो, सब में निष्ठा से हम लोगों ने लग करके उत्तर भारतीय समाज, पर प्रांतीय समाज, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया। अशोक सेल्के का जो कृत्य है वो बहुत निंदा करने की बात है, क्योंकि वो एक गरीब को ही मारने का काम कर रहे हैं, और एक स्टैंडबाजी कर रहे हैं, वीडियो बनवाना और ये सब करना, नेता बनने के चक्कर में। कई गलती उन्होंने कर चुके। इसके पहले भी राजेवली में उन्होंने जा करके खड़े होकर के गरीबों का घर तोड़वाने का काम किए। उस घर में रहने वाला कौन है? उत्तर भारतीय है, उसमें ब्राह्मण ही नहीं, सभी जात धर्म के लोग थे। उसमें मराठियों का भी घर टूटा हुआ है, स्कूल मिश्रा जी का था, तोड़वाने का काम किए। ऐसा क्यों काम कर रहे हो? आपको तोड़वाना है महानगर पालिका से तोड़वाओ ना, आप गठ नेता हो भाजपा के, आप नगर सेवक महानगर पालिका में हो, आप क्यों अपने हाथ में कानून लेते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं मीरा भाईंदर वसई विरार के सीपी से और यहाँ के डीसीपी से, आचोले के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मैं मांग करता हूं कि वीडियो देखते हुए उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एनसी हुआ है, एफआईआर होना चाहिए, एनसी नहीं, एफआईआर होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आप कि आप स्वयं पहले कांग्रेस में थे, कृपा शंकर सिंह जी आप जब बीजेपी में शामिल हुए, उनके साथ आप भी शामिल हुए, क्योंकि उनके आप करीबी हैं। काफी उम्मीद थी, काफी कुछ लगा था, काफी बदलाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव हुआ, विधायकी का विधायक जीत के आ गए, नगर सेवक का हुआ, उसमें भी आपके परिवार के नगर सेवक चुन के आए हैं। ये सब होने के बाद जब आज बीजेपी जो है और उनके जो गढ़ नेता है अशोक सेल्के, वो फैसला खुद ले रहे हैं, खुद ही कानून है, खुद ही संविधान बन रहे हैं, खुद ही जज बन के फैसला भी कर रहे हैं, तो उन्हें अधिकार किसने दिया है? क्या लगता है आपको? देखिए, संविधान को मानते कि नहीं मानते? देखिए, मैं भी यही प्रश्न करना चाहता हूं पार्टी के कि उनको या तो छूट दे दी गई है। मैं यहाँ के जिला अध्यक्ष से, देखिए यहाँ का बागडोर सब जिला अध्यक्ष के ऊपर होता है। किसी भी पार्टी का जो जिला अध्यक्ष होता है वो मेन होता है, विधायक हो, सांसद हो, सबके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो क्या जिला अध्यक्ष महोदया प्रज्ञा पाटिल जी ने उनको छूट दे रखी है
कि आप जाकर के कुछ भी काम करो, या प्रदेश के हमारे नेता आदरणीय रविंद्र चौहान साहब उनको छूट दे रखे हैं? उनका समर्थन है ना भाई, अगर समर्थन है तभी तो कर रहे हैं ना। चर्चा ऐसी होती है कि अशोक सेल के रविंद्र चौहान के काफी करीबी है, जब जीते थे सबसे पहले वहां गए थे, जाके उनका आशीर्वाद लेके आए थे। देखिए, रविंद्र चौहान जी के सब करीबी हैं, मैं भी रविंद्र चौहान साहब का करीबी हूं, लेकिन मैं वो कृत्य नहीं करता हूं कि मैं स्टैंडबाजी करूं। रविंद्र चौहान हर एक कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, हर एक कार्यकर्ता को रविंद्र चौहान मानते हैं, जितना अशोक सेल्के को मानते हैं उतना हमको भी मानते हैं, उतने हर एक छोटे कार्यकर्ता को मानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अगर जो है आज प्रदेश में सरकार बनी है, और अगर वसई विरार महानगर पालिका में 3 विधायक और सांसद और 43 अगर नगर सेवक जीत के आए हैं, तो यहाँ के आम कार्यकर्ता की देन है, लोग जुड़े हैं, तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूत हुई है। और इनकी वजह से, अशोक सेल्के की वजह से इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा कि हिंदी भाषी उत्तर भारतीय समाज जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, जैसे मुझे दुख हुआ है ऐसे बहुत सारे लोगों को दुख हुआ है, और आने वाले समय में लोग जहां सुरक्षित समझेंगे वहां जाएंगे। स्वयं मैं भी अगर लगेगा तो मैं भी जाऊंगा, मैं किसी का बंधुआ थोड़ी हूं। ठीक है, नरेंद्र मोदी को मानता हूं, प्रभु श्री राम जी को मानने वाले लोग हैं, योगी जी को मानने वाले लोग हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हम लोग योगी जी की वजह से वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके पहले दूसरे की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार है, हम लोग योगी जी को मानते हैं। महाराष्ट्र में भी योगी जी के उस पे और देवेंद्र फडणवीस जी के साथ खड़े हैं। लेकिन जब हमारी सुरक्षा नहीं होगी, हमारे साथ हमारे ही लोग हमको मारेंगे पीटेंगे, तो हमको दूसरा दरवाजा देखना पड़ेगा। मैं आपसे बात कहूंगा कि जब चुनाव नहीं हुआ था विधानसभा का, उसके पहले लगातार जितने भी नेता हैं, चाहे राजन नाईक हो, चाहे स्नेहा पंडित हो, चाहे तमाम नेता है, उत्तर भारतीयों के पास जा रहे थे कि जो भी राजनीति हुई है, जो चुनाव हुआ है, पूरा बेस उत्तर भारतीय वोटर पे था। जब उत्तर भारतीयों का घर तोड़ा गया, इसमें उत्तर भारतीय सभी जाति के लोग थे, तभी बीजेपी वाले खामोश थे। उत्तर भारतीय वालों को मारा गया मराठी नहीं आने पे, तो उसी विराम में तभी राजन नाईक खामोश थे। उसके बाद आज उत्तर भारतीयों के तमाम आरोप लगे, उत्तर भारतीयों को यहाँ से निकाला जा रहा, तभी वो खामोश थे। और अब उनके नेता, उनके गढ़ नेता खुद जाके उत्तर भारतीय को मार रहे हैं। ठीक है, और बता क्या रहे हैं कि लड़की छेड़छाड़ होगा, लेकिन बताइए जिसकी पत्नी अपंग है, जिसकी एक उम्र हो गई है, जो 20 साल से वहां से आजीविका चला रहा है, वो लड़की क्या छेड़ेगा? ये आरोप सही लग रहा है आपको? देखिए, जैसे अभी आप बताए कि लड़की छेड़ने का, अगर लड़की को, किसी लड़की को अगर उसने छेड़ा है तो उस लड़की को आगे आना चाहिए, पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं उस बहन के साथ हूं, क्योंकि लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है, ये तो बताने की बात है। जैसे हमको भी बताया गया कि किसी सोसाइटी ने उनको लेटर दिया है कि हमको दिक्कत है, तो सोसाइटी ने अगर लेटर दिया है तो महानगर पालिका को आप फोन करिए, आप उसको हटवाइए। आपको किसने अधिकार दिया है कि दौड़ा दौड़ा के मारने का? किसने अधिकार दिया है? और रही बात जो है घर तोड़ने का, जैसे यहाँ पर अभी बसंत नगरी में जो बिल्डिंगें 43-44 टूटी, उसमें चूंकि हाई कोर्ट का आदेश था, मैं नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई इन्वॉल्वेशन है। चाहे वो आज राजन नाईक विधायक हैं, कल या तो क्षितिज यतीन ठाकुर जी रहते, वो टूटना ही था, क्योंकि किसी का लैंड का केस चल रहा था। लेकिन हमारे गठ के नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेता राजेवली में जाके खड़े होकर तुड़वाता है, मैं उसका निंदा करता हूं। आपको क्या लगता है कि ये गुंडागर्दी नहीं है? बहुत बड़ी गुंडागर्दी है, और इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आज इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ के जिला अध्यक्ष मेन होते हैं, मेन जिला का जो है ना, सेना प्रमुख जो होता है, वो जिले का प्रमुख जो होता है वो जिला अध्यक्ष होता है। ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी उन्हीं के ऊपर जो है छोड़ दी है कि ऐसा कि तुम करते हो। स्नेहा पंडित जी गई थी विरार में, ग्लोबल सिटी में, उन्होंने वहां पे कहा था गांव वाले गुंडे, उन्होंने इनडायरेक्टली संबोधन दिया था किसको? वहां के जो स्थानीय नेता है। तो जो एक गुंडे हैं और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनके लिए कौन बोलेगा? स्नेहा पंडित की राजन नाईक? देखिए, या दोनों खामोश रहेंगे? देखिए, ये चीज तो सबको बोलना चाहिए, चाहे वो जितने भी विधायक हैं, चाहे यहाँ के जिला अध्यक्ष है, चाहे जो पदाधिकारी जिम्मेदार लोग हैं। हम तो एक कार्यकर्ता हैं। क्योंकि मुझे दुख क्यों हुआ कि कोई निर्दोष मारा जा रहा है, इसलिए मैंने विरोध किया, और मैंने सोशल पे लिखा और विरोध किया। आप लोगों को मालूम पड़ा, आप लोग हमारे पास आए पूछने। मेरा जो सवाल सोशल पे था, है, रहेगा। मैं आपको फिर चैनल के माध्यम से आपके कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई पार्टी से, तो इनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, इनका पुतला फूकेंगे, इनके मुंह पे जो है पुतले के कालिख पोतेंगे, जो करना चाहिए वो करेंगे। इनके घर और ऑफिस के सामने हम अनशन करेंगे।
आमरण जरूरत पड़ा तो आमरण अनशन करेंगे, चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों ना जाए, लेकिन समाज के लिए, ये गरीब के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जैसे वहां पे जाके भीड़ में उस आदमी को मारते हैं, हमला करते हैं, अगर आपके ऊपर हमला करेंगे तो आप क्या करेंगे फिर? हाँ, हो सकता है, हमको भी मार सकते हैं। आपको कौन बचाएगा? अरे हमको खुद ही बचना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी हाथ पैर चलाना पड़ेगा। समझे नहीं? वो गरीब आदमी था, उसके साथ वहां कोई नहीं था, ये 40 लोग 20 लोग कार्यकर्ता थे। अगर वो हाथ पैर चलाता तो मार खाता। अभी हमारे ऊपर आकर के यहाँ कोई हमारे कार्यालय में 20 जना के आक्रमण कर देंगे तो क्या करेंगे? हम भी जितना होगा उतना करेंगे, नहीं मार खाएंगे। आज वो मारा गया है, कल हम मारे जाएंगे, परसों यहाँ पे जो भी समाज के लोग हैं उनकी भी बारी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि अब जागने की जरूरत है। हिंदी भाषी उत्तर भारतीय समाज को जागने की जरूरत है, ऐसे गंदे आदमी को हटाने की जरूरत है। आपको नहीं लगता उत्तर भारतीय जो वोटर के साथ में धोखा हो गया? 100% हुआ है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैंने इनको वोट किया, मुझे घिन आ रही है इन चारों नगर सेवक से। मैंने वोट दिया है, मेरा पूरा परिवार वोट इनको किया है। मैं इसी प्रभाग में रहता हूं, इसी प्रभाग में मेरा वोट था और इनके लिए मैंने वोट मांगा है। मुझे तो बहुत घिन आ रही है कि मैंने अपना वोट जो है एक गलत आदमी को मैंने दे दिया और चुन लिया। जो जिस पार्टी को गुंडा बता बता के सत्ता मिली है, सत्ता मिलने के बाद वो खुद ही गुंडे बन गए। देखिए जब आप किसी को वापरोगे तब मालूम पड़ेगा कौन क्या है, कौन सही गुंडा है, कौन बैठ के आम जनता का काम कर रहा है और कौन यहां पर सत्ता में आने के बाद गुंडाई कर रहा है, कौन गरीबों का मसीहा है और कौन गरीबों को यहां से हटा रहा है। कौन मसीहा है? अरे भाई पहले भी थे ना लोग, पहले भी तो यहाँ नगर सेवक थे। पहले आपने कभी देखा क्या कोई नगर सेवक यहाँ आकर के उस खाऊ गली में किसी को मारा हो? यहाँ पर वैभव पाटिल भी थे, किरण भोईर जी भी थे, इसके पहले थे ना नगर सेवक। आप बीजेपी में हैं लेकिन तारीफ कर रहे हैं बहुजन वालों की। मैंने किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं जो सच है उसका तारीफ कर रहा हूं। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन इसके पहले मेरे भी दिल है, दिमाग है, आंख है, मैं देख रहा हूं, कान है, सुन रहा हूं कि सच क्या है। एक गंदे आदमी का साथ दूं कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो मार रहा है लोगों का, घर तोड़वा रहा है, लोगों को रोजी रोटी छीन रहा है, उसका मतलब मैं साथ दूं? ये नहीं हो सकता है। अगर कल उसके साथ हुआ है तो आज मेरे भी साथ होगा, परसों आपके भी साथ होगा, नरसों और कोई होगा। मैं उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा जो ये कह रहे हैं नहीं ठीक है, अशोक भाई ने सही किया, अशोक भाई ने सही किया, कल उनका भी वही हाल होगा। एक देखा जा रहा है लगभग जहां पे बाजार लग रहा है, चाहे ग्लोबल सिटी हो गया, चाहे प्रगति नगर हो गया, चाहे आपका ये पुलिस चौकी हो गया, या फिर जो ये इलाका है डी मार्ट वहां पे, और नासपारा वेस्ट में भी 25 तक आगे, इन जहां जहां मार्केट बड़े बड़े लग रहे हैं वहां पे सब बीजेपी के ही नगर सेवक हैं। ऐसा क्यों? ऐसा अचानक हो गया कि कोई करवाया, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा है, बाजार तो बहुत पहले से सब लग रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि भाजपा के नगर सेवक आने के बाद जो है मेला बाजार लग रहा है। मेला बाजार ये तो सदियों से चला आया है और मेला बाजार लगता रहेगा और मेला बाजार लगना चाहिए, उससे हमारे लोगों का फायदा है। साप्ताहिक अगर मेला लगता है तो क्या बुरा है? हम भी बचपन में छोटे थे तो मेले में जाते थे, समझे नहीं, जलेबी और मिठाई खा के आते थे बुजुर्गों के साथ में। तो मेला बाजार तो सदियों से चला आया है, लेकिन मेला बाजार के नाम पे गुंडाई करना ये अच्छी बात नहीं। हाँ, आपने पोस्ट किया था फेसबुक पे, काफी नाराज थे, शायद आप शायद मिलने गए थे राजन नाइक या किसी और से मिलने गए थे आप, तो आपको बोले कि अपॉइंटमेंट लेके आइए, आपने पोस्ट भी किया था फेसबुक पे। नहीं देखिए, राजन नाइक से मैं मिलने तो अपॉइंटमेंट नहीं, तुलना किया था मैं किसी एक वो भी विधायक ही है, मैं वहां पे गया था तो वहां पे उनके घर के एक आदमी लड़का आया, बोला 1 घंटा बैठने के बाद बोला कि आपने अपॉइंटमेंट लिया था क्या? तो मैं बोला नहीं यार, कैसा अपॉइंटमेंट? बोले कल शाम को फोन किए थे। मैं बोला नहीं। बोले आप फोन करके तब आना जब बुलाएंगे। ऐसा मेरे साथ घटना हो चुकी है। फिर आपको याद आ गया कि कॉलेज में ऐसा नहीं होता। अभी क्या है, देखिए समय है, सत्ता पाने के बाद लोगों का काम करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हितेन ठाकुर 40 साल कैसे राज किया। हितेन ठाकुर ने ना, चाहे वो भाजपा के गया, चाहे वो कांग्रेस गया, मैं भी कांग्रेस में रहा हूं, लेकिन अगर मैंने कभी गया, मुंबई से मैं आता जाता था, लेकिन वो कभी नहीं कहते थे कि नहीं तुम कांग्रेस वाले हो मेरे पास क्यों आए हो, तुम बीजेपी वाले हो मेरे पास क्यों आए। उन्होंने काम किया है, लोगों को दिल में बसे थे, इसलिए जो है 40 साल राज किए। तो ऐसा यहाँ के लोगों का काम करना चाहिए, पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए।
तब ये जो है दोबारा चुन के आएंगे। अगर नहीं करें, मैं किसी का बड़ाई और किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं खुद स्वयं एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि लोग हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे। मैं उनको जोड़ने के लिए नहीं देखता हूं कि किस दल से जुड़ा है, किस समाज से जुड़ा है, किस व्यक्ति से जुड़ा है। मैं उसको चाहता हूं कि इसका मैं आया तो मैं इसका काम करके दूं, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ा है। आखिरी सवाल यही था कि क्या कहेंगे, अशोक शेल्के पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? अशोक शेल्के के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, तो पहली बात उनको गट नेता से हटा देना चाहिए। उनके पास जो पावर दिया है मारने पीटने किसी का दिया है, उसको भी हटा लेना चाहिए। दूसरा जो है, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को उनके ऊपर FIR करना चाहिए, और उनके साथ जो भी और नगर सेवक हों और जो उनके कार्यकर्ता हों, उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए और उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। जी धन्यवाद। हमारे साथ में नागेंद्र तिवारी जी थे, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और कल का जो वीडियो वायरल हुआ है अशोक शेल्के का, उसको लेके काफी चिंतित है और कह रहे हैं कि उनपे कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरह से एक उत्तर भारतीय को मारा जा रहा है, ब्राह्मण है, उत्तर भारतीय है, उनकी पत्नी बीमार है, अपाहिज है, उनके साथ में ऐसा किया जा रहा है। मामला कुछ भी हो जाए, लेकिन हाथ उठाने का और मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आखिरकार कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती। कल क्या हुआ था आपके साथ? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं धंधा करते हुए 17 साल हो गया, और यहाँ जितने लोग हैं ना, रोड के आजू बाजू में धंधा लगाते हैं, मगर किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। कोई न कोई बहाना लगा करके कुछ न कुछ करके इस तरह से हम लोगों को टार्चर किया जाता है, गरीब आदमी को। क्या हमारा जीने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे पास बाल बच्चे नहीं है? पहले मेरी बात सुनिए। अगर दुनिया को ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी औरत विकलांग है, हैंडीकैप है, महाराष्ट्र शासन का मेरा लाइसेंस है, मगर कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। एक लाइसेंस बनवाने में आधी जिंदगी गुजर जाती है इंसान को, आधी जिंदगी बचती है, उसमें कमाने खाने को नहीं मिलता है। ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, जीने नहीं देते। मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर किसी को तकलीफ है, यहाँ गरीब लोग कमाते खाते हैं, इस रास्ते से जाने की जरूरत ही क्या है? जहाँ 1000 आदमी का पेट भरता है, वहां से जाने की जरूरत ही क्या है? एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस के लिए चारों तरफ से रास्ता है, क्या यही रास्ता बचा एम्बुलेंस जाने के लिए? अरे बहाना है, बहाना मारिए, बहाना करिए, लूटिए, खाइए, मगर कम से कम लूले लगड़े गरीब, सीनियर सिटीजन, विकलांग, हैंडीकैप महिला, गर्भवती महिला को तो छोड़ दीजिए साहब लोग। मुझे इतना कहना है, मैं योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जैसे लोगों को शरण दीजिए और ये महाराज छुड़वा दीजिए। हमको यहाँ नहीं रहना है। ऐसी जिल्लत की जिंदगी जी कर हम मर गए। हमको 50 साल हो गया, धीरे धीरे हमारा पूरा बचपना गुजर गया, मगर कोई राहत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं महाराष्ट्र पुलिस, DMC सबको नमन करता हूं, मगर गुंडे लोगों को मैं नमन नहीं करता हूं। खाली करना पड़े महाराष्ट्र में कल ही चला जाऊंगा। भगवान के दया से हमारे पास सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर इस तरह से जिल्लत की जिंदगी, बेइज्जत की जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता हूं। मैं भी ब्राह्मण हूं, और जितने पार्टी में आए थे सब ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण है, सब। इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए। मेरी औरत का दवा 20 दिन की दवा 10,000 की है, कौन पूरा करेगा? प्रधानमंत्री जी ने हमको लोन दिया है, और हर टाइम मैं लोन भरता हूं, टाइम टू टाइम, एक भी बाउंस नहीं है। किसान सम्मान निधि से लेकर के रेहड़ी पटरी मजदूरी कर करके हमारा सब है। हम लोन जमा, कहां से लोन जमा करूंगा? कहां से पैसा गवर्नमेंट का पूरा करूंगा? कहां से अपना बाल बच्चा दिलाऊंगा, खिलाऊंगा? कैसे 2-2 बेटियों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा? आत्मनिर्भर कैसे बनूंगा? आपके ही पार्टी के लोग हैं, आपका नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं तो चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं कट्टर बीजेपी हूं, मगर ये हालात कमल का फूल लगाकर ये लोग कर रहे हैं, अच्छी चीज नहीं है। क्यों पार्टी का नाम खराब कर रहे हो? जीने दो, जियो और जीने दो, इतना ही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, बस। जिन लोगों ने ये सब किया, क्या आप उन लोगों को पहचानते हैं? पहचानने का क्या है? यहाँ के लिए मिलने थी साथ में, और बहुत से लोग थे। पहले कौन थी? पिंकी राठौर थी, बाकी सब लोग थे, बहुत से लोग थे, उनके लोग थे कि किनके लोग थे। कुछ लोग हाथ साफ करने के लिए भी आ गए होंगे,
पार्टी का नाम बदनाम करने के लिए आ गए होंगे, पार्टी का नाम बदनाम कर रहे होंगे। बीजेपी एक नंबर पार्टी है, लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे होंगे, कौन जानता है। यहाँ एक ही आदमी है जिसके नाम से हम फेरी वाले जीते खाते हैं, रुपये सुदामा यादव हमारे देवता हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। आज 17 साल से हमारे बांकड़े पे कोई ऐसा हाथ नहीं आया था, आज फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ है।